ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए भी और कॉम्पिटिटिव दैट इज़ जेई और नीट के लिए भी। बोर्ड में ये 5 मार्क्स का आता है, इससे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और जेई और नीट में भी इससे डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं। जेई में 1 या 2 क्वेश्चंस आएंगे, नीट में 2 और 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसे हम लोग अच्छे से देखेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें 11th का जो चैप्टर आना चाहिए, जिसका हम लोग हेल्प लेंगे, वो है रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या था हमें पता है, हमने 11th में पढ़ा है। वो रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होगा, एक साथ होगा, उसे रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। जैसे कि एक रिएक्शन है, मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ, Zn + CuSO4 क्या बना लेता है, ZnSO4 + Cu। तो यहाँ पे देखो जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, 0 से +2 जाता है, कॉपर +2 से 0 गया, रिडक्शन हुआ। तो जिंक का ऑक्सीडेशन, कॉपर का रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है इस रिएक्शन में, तो इसे बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन जो है 2 तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है सेम कंटेनर में होगा, और इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन में जो ऑक्सीडेशन है वो अलग कंटेनर में होगा और रिडक्शन जो है अलग कंटेनर में होगा। तो अगर हम लोग एक ही कंटेनर में जिंक और कॉपर सल्फेट रखे हैं तो वो डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन है। अगर हम लोग जिंक अलग, कॉपर सल्फेट वाला अलग कंटेनर है, फिर ये रिएक्शन हो रहा है, तो वो इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन है। तो यहाँ पे आएगा डिटेल में, हम लोग जब आएगा तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके बताते जाएंगे। और दूसरा रेडॉक्स रिएक्शन के जो टाइप यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड होंगे, दैट इज स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन वो होगा जो अपने आप होगा, और नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होगा वो होगा जो अपने आप नहीं होगा, जिसे परफॉर्म करने के लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी या करंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसे बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इस इतना चीज़ों की हमें इसमें रिक्वायरमेंट होगी इस चैप्टर में। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमें पढ़ना है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का ही एक ब्रांच है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी आएगा, ये आएगा रेडॉक्स रिएक्शन से। एक्चुअली में हम लोग इसमें देखेंगे केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी परफॉर्म निकालेंगे। जैसे कि हमारा इन्वर्टर का बैटरी है, वो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जैसे हमारा ड्राई सेल है, वो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इस टाइप के सेल को हम लोग गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी आएगा, जैसे हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, किसी मेटल पे एक दूसरे मेटल का लेयर चढ़ाते हैं, तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो उसमें ये एक्शन परफॉर्म होता है, तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। केमिकल एनर्जी का मतलब है वो एनर्जी जो बॉन्ड के फॉर्म में हमें मिले। जैसे हम लोग बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, तो क्या होता है एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी रिलीज होता है। कहाँ से एनर्जी रिलीज होता है, जब बॉन्ड ब्रेक होता है, फॉर्म होता है, उसमें जो ओवरऑल एनर्जी रिलीज होता है। तो जो केमिकल एनर्जी है वो बॉन्ड के फॉर्म में सब्सटेंस में स्टोर होते हैं। तो जब हम लोग क्या करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करें, करंट पास करें, और कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो, एक से दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्जन हो, तो हम लोग बोलेंगे केमिकल एनर्जी का यहाँ पे यूज हुआ, केमिकल एनर्जी का यहाँ पे एप्लीकेशन हुआ। तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का ही ब्रांच है, विच डील्स विथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, दोनों के बारे में पढ़ेंगे, टेकिंग प्लेस इन ए रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। और केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक्चुअली में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रेडॉक्स रिएक्शन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मेक एन अदरवाइज नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन टू अकर। मतलब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे, और केमिकल एनर्जी कब आएगा, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन में। जब स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होगा, जैसे हमने यहाँ पे बोला था जिंक और कॉपर, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन लूज किया, कॉपर सल्फेट था, तो जिंक और कॉपर सल्फेट। यहाँ पे Cu2+ है, क्योंकि सल्फेट है तो SO4 जिंक 0 है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ तो जिंक इलेक्ट्रॉन दिया और कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन किया।
तो ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का लॉस, जिंक का ऑक्सीडेशन, जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, कॉपर का रिडक्शन मतलब कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल के कॉपर में गया तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ तो करंट का ट्रांसफ़र होगा। तो जब स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होगा तो करंट का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। और नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन अपने आप नहीं होगा, उसमें करंट देना पड़ेगा। तो जब करंट देंगे तो नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होगा, उससे केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा। और जब स्पॉन्टेनियस होगा तो अपने आप करंट का फ्लो हो जाएगा, अपने आप करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन से अपने आप करंट फ्लो होता है, मतलब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनता है। और नॉन स्पॉन्टेनियस जब होगा तो वहाँ पे हम लोग करंट पास करेंगे तो केमिकल एनर्जी मिलेगा। तो इस चैप्टर में मेन हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइसिस और कंडक्टिविटी, ये 3 टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है एक ऐसा सिस्टम होता है जो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन करके करंट प्रोड्यूस करता है, मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये लिखा है एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इसके कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में अभी बताएंगे। 2 इलेक्ट्रोड्स हम लोग यूज करेंगे। इलेक्ट्रोड्स डिप्ड इनटू इलेक्ट्रोलाइट एंड इन विच केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन मतलब रेडॉक्स रिएक्शन आइदर यूजेज और जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। मतलब अगर स्पॉन्टेनियस होगा तो जनरेट करेगा और नॉन स्पॉन्टेनियस होगा तो करंट का यूज करेगा। तो किस तरह से अरेंजमेंट करेंगे वो अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या करेंगे हम लोग, 2 कंटेनर या एक अगर हमें इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन कराना है तो 2 अलग अलग कंटेनर ले लेंगे, और अगर डायरेक्ट कराना है तो एक ही कंटेनर में यूज करेंगे। दोनों केस डिस्कस करेंगे हम लोग। और उसमें क्या लेंगे, जो कंटेनर रहेगा उसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, उसमें इलेक्ट्रोड डिप करेंगे और उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन करवा के या तो करंट का जनरेशन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, या करंट पास करके कोई नया सब्सटेंस का प्रोडक्शन करेंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 तरह का होता है, गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो पहले हम लोग गैल्वेनिक सेल डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइसिस इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसमें 2 इलेक्ट्रोड हम लोग लेंगे। इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, मेटेलिक कंडक्टर, जैसे कि हमारा आयरन है, कॉपर है, जिंक है, जो मेटेलिक कंडक्टर है ये इलेक्ट्रोड होता है। हम लोग ग्रेफाइट, मेटेलिक के बदले नॉन मेटेलिक भी हम लोग कार्बन का भी यूज करते हैं, ग्रेफाइट, क्योंकि वो करंट इलेक्ट्रॉन का फ्लो कर देता है, करंट को फ्लो कर देता है। ठीक है। इन कॉन्टैक्ट विथ एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, आयनिक कंडक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जो है एक्वस या मोल्टेन स्टेट में अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं और उस इलेक्ट्रोड मतलब मेटेलिक इलेक्ट्रोड लेंगे, मेटल का रॉड लेंगे जैसे कि जिंक, कॉपर वगैरह का, या ग्रेफाइट का भी हम लोग ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन सेल किस टाइप का सेल हम लोग बना रहे हैं। और उसको डिप करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट में, मतलब जैसे हमने जिंक का रॉड लिया, इलेक्ट्रोड लिया, तो जिंक सल्फेट में या जिंक क्लोराइड में या जिंक नाइट्रेट में, जिंक के सॉल्ट में डिप करेंगे। कॉपर का लिया तो कॉपर के सॉल्ट में डिप करेंगे। एन इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइट कंप्राइज एन इलेक्ट्रोड कंपार्टमेंट। इलेक्ट्रोड और उसके इलेक्ट्रोलाइट के कलेक्टिव मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड कंपार्टमेंट। ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पहले हम लोग देखेंगे गैल्वेनिक सेल, जिसे हम लोग वोल्टिक सेल भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो डिस्कवरी है सबसे पहले गैल्वेनिक और वोल्टा ने किया था, तो दोनों के नाम से इसे गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल बोलते हैं। पहले इसका हम लोग थ्योरी वाला पार्ट देख लेते हैं, फिर मैं एक एनिमेशन से आपको इसे फिर से एक्सप्लेन करूँगा। पहले क्या होता है मैं डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर एनिमेशन से बताऊँगा, फिर थ्योरी भी देखते हैं हम लोग। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले डायग्राम से देखो, हम लोग 2 कंटेनर लिए हैं, एक कंटेनर ये है, दूसरा कंटेनर ये है। ठीक है। इस कंटेनर में, लेफ्ट वाले कंटेनर में हमने जिंक का रॉड लिया है, ये जो है जिंक का रॉड है। राइट वाले में हमने कॉपर का रॉड लिया है, जिंक स्ट्रिप देखो लिखा हुआ है यहाँ, कॉपर स्ट्रिप। अब जिंक का रॉड लिया तो यहाँ पे क्या लेंगे, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, क्योंकि जिसका जो इलेक्ट्रोड होगा उसी का सॉल्ट हमने लिया है, जिंक सल्फेट, या जिंक क्लोराइड भी ले सकते थे, हमने जिंक सल्फेट लिया है। कॉपर है तो कॉपर सल्फेट यहाँ पे लिया है। ठीक है। अब इसका कंसंट्रेशन, अब सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट है तो सॉल्यूशन के फॉर्म में तो कंसंट्रेशन मान लो C1 है, इसका कंसंट्रेशन C2 है, नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा।
ठीक है। तो एक कंटेनर लिया, उसमें मेटल का इलेक्ट्रोड डाल दिया और उसमें क्या है, जिस मेटल का रॉड लिया उसी का सॉल्यूशन, उसी के सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। अब इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एक वायर से कनेक्ट करेंगे। वायर से कनेक्ट करेंगे, बीच में या तो गैल्वेनोमीटर लगा दो यहाँ पे जैसा लगाया है, या यहाँ पे एक बल्ब लगा देते हैं। तो अगर बल्ब जल गया तो इसका मतलब करंट फ्लो हो गया, नहीं जला तो नहीं फ्लो हो गया। गैल्वेनोमीटर है तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया तो करंट फ्लो हो रहा है, मतलब सेल बन गया। तो इसीलिए हमने यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाया। बल्ब भी लगा सकते थे या कोई और डिवाइस भी लगा सकते थे जिससे हमें पता चल जाए कि करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इधर हमने ये जो इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब लगाया है इसे हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। इसमें हम लोग इनर्ट सॉल्ट लाइक KCl, KNO3, NaCl उसको पेस्ट के फॉर्म में, पेस्ट बनाने के लिए हम लोग किसी जेल का अगर वगैरह का यूज करते हैं, अगर का यूज करते हैं, जो उसको आयंस के फॉर्म में इसमें रखता है, ठीक है। अब क्या होगा, जो जिंक है इसकी एक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है। रेडॉक्स रिएक्शन में थोड़ा सा हमने पढ़ा था, वैसे नेक्स्ट क्लास में मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताऊंगा तो उसमें फिर से बताऊंगा। तो जिंक की एक्टिविटी ज़्यादा है, तो जिंक जो है क्या करेगा, कॉपर के कंपैरिजन में पहले इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बनेगा, जैसे ही जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा Zn किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन में। तो जिंक Zn2+ नीचे रह जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर से पास होगा। तो इलेक्ट्रॉन देखो इधर से पास हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही पास होगा करंट का फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, और जैसे ही करंट का फ्लो होगा यहाँ पे गैल्वेनोमीटर अपना डिफ्लेक्शन शो कर देगा। तो करंट का फ्लो क्या होगा, एनोड से कैथोड की तरफ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ। और एक चीज़ याद रखना, जिंक का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो जहाँ जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं एनोड, इसीलिए इस इलेक्ट्रोड को हम लोग बोलेंगे एनोड। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसीलिए इसे निगेटिव लेंगे। जो गैल्वेनिक सेल है उसमें एनोड निगेटिव लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, जिधर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसीलिए इसे पॉजिटिव बोलेंगे। और यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है इसीलिए इसे बोलेंगे कैथोड। अब कॉपर मेटल है, कॉपर तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, लेकिन सॉल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट का, मतलब Cu2+ और SO4 2- है। यहाँ पे Zn2+ था और SO4 2- था, ठीक है। तो अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन कॉपर में आएगा, कॉपर तो गेन नहीं करेगा, लेकिन ये Cu2+ के जैसे इसके कांटेक्ट में जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर Cu2+ के पास आएगा, ये कॉपर बन के इस पर डिपॉजिट होने लगेगा। मतलब जो जिंक था वो Zn2+ बना था, Zn2+ जैसे बना था वो सॉल्यूशन में आ गया था, तो ये क्या होगा, घटते जाएगा और ये बढ़ते जाएगा। मतलब जो एनोड है उस पर हमारा ऑक्सीडेशन हुआ, जिंक किस में कन्वर्ट हो गया, Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन में। और राइट साइड जो Cu2+ था वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लिया, कॉपर। और इस प्रोसेस में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो हमारा करंट का फ्लो हो जाएगा, और इस सेल को हम लोग बोलेंगे गैल्वेनिक सेल, ठीक है। अब देखो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा, पहले तो जिंक सल्फेट हमने लिया तो जिंक और सल्फेट बराबर था, लेकिन अब Zn2+ इधर से भी आने लगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा और इधर कॉपर इधर जाने लगेगा। तो पहले तो बराबर था, लेकिन कॉपर जब घट जाएगा तो निगेटिव चार्ज घट जाएगा। तो अगर इसमें हम लोग कोई आयन नहीं यूज करते तो क्या होता, चार्ज बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव इधर आ जाता, नेगेटिव इधर आ जाता। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमने यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगाया, और सॉल्ट ब्रिज में क्या किया हमने, इनर्ट सॉल्ट, जैसे जो कि इस दोनों रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा, लाइक NaCl, KCl, KNO3, AgCl, ये इसमें से कोई भी पुट कर देते हैं। मान लो इसमें KNO3 या NaCl डाल दिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो Cl- इधर आ जाएगा, Na+ इधर आ जाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रहेगी। तो अब हम लोग इसका थ्योरी से स्टडी कर लेते हैं, फिर हम लोग इसका एनिमेशन दिखाएंगे। इट इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन जनरेट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। इसमें स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हमने जैसा बताया पहले ही उसी तरह करेंगे। ये हमारा गैल्वेनिक सेल है, तो वही 2 कंटेनर लिए हैं, दोनों में इलेक्ट्रोड, और उसी इलेक्ट्रोड का सॉल्ट लेंगे जिसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। एक गैल्वेनिक और बोल्टिक सेल कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल, 2 हाफ सेल, दोनों, क्योंकि कंप्लीट सेल में 2 पार्ट है, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट हाफ सेल, राइट वाला राइट हाफ सेल, तो दोनों को हमने हाफ सेल बोला है।
दैट आर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड, दोनों को वायर के थ्रू इलेक्ट्रिकली कनेक्ट किया गया है। ईच हाफ सेल इज द पोर्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच हाफ सेल रिएक्शन टेक प्लेस। जो कंप्लीट रिएक्शन होगा यहाँ पे जो हमने बताया, ये क्या हो रहा है, जिंक जो है Cu2+ के साथ कंबाइन करके Zn2+ और कॉपर बना रहा है, कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है। लेकिन ये जो है हाफ रिएक्शन है, ये हाफ रिएक्शन है, ये एनोड का हाफ रिएक्शन है, ये कैथोड का हाफ रिएक्शन है। ठीक है, तो वही हमने बताया है। ए सिंपल हाफ रिएक्शन कैन बी मेड फ्रॉम मेटल स्ट्रिप, मतलब मेटल का रॉड, दैट डिप्स इनटू ए सॉल्यूशन ऑफ इट्स मेटल आयन। उसी मेटल के सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं, उसी में हम लोग इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं। एन एग्जाम्पल इज द जिंक आयन हाफ सेल Zn2+, simply called zinc electrode, which consists a zinc metal strip dipping into a solution of zinc ion salt like zinc sulfate. Another simple half cell of copper metal strip dipping into a solution of copper ion salt called copper electrode, जिसे हम लोग copper electrode बोलेंगे. In voltaic cell, two half cell are connected in such a way that electrons flow from one metal electrode to another थ्रू एक्सटर्नल सर्किट, एक से दूसरे में जाएगा एक्सटर्नल सर्किट जो हमने वायर कनेक्ट किए हैं। एंड आयंस फ्लो फ्रॉम वन हाफ सेल टू अनदर हाफ सेल थ्रू इंटरनल सर्किट कनेक्शन, जिसे कि हमने क्या बोला था, सॉल्ट ब्रिज। फिगर गिवन बिलो जो कि हमने अभी एक्सप्लेन किया था, इलस्ट्रेट एन एटॉमिक व्यू ऑफ वोल्टिक सेल कंसिस्टिंग ऑफ ए जिंक इलेक्ट्रोड एंड ए कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, एज लॉन्ग एज देयर इज एन, अच्छा अब बोलो गैल्वेनिक सेल वोल्टिक सेल को क्यों बोलने लगे, दोनों बच्चे एक ही सेल है, गैल्वेनिक और वोल्टिक एक ही होता है। ठीक है ना, तो गैल्वेनिक बोले वोल्टिक बोले दोनों एक ही होता है। एज लॉन्ग एज देयर इज एन एक्सटर्नल सर्किट इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो थ्रू इट फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर बिकॉज जिंक टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन मोर रेडिली देन कॉपर, क्योंकि जिंक की एक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा होती है, इसीलिए जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कॉपर की तरफ जाएगा, वहाँ पे Cu2+ आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। दस जिंक एटम इन द जिंक इलेक्ट्रोड लूज इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस जिंक आयंस, दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट टू द कॉपर इलेक्ट्रोड्स वेयर दे रिएक्ट्स विथ कॉपर आयन टू प्रोड्यूस कॉपर मेटल एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो फिर करंट का भी फ्लो होगा। दिस इज नोन एज डेनियल सेल। डेनियल सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल। ठीक है, ए कंप्लीट सेल इज फॉर्म्ड ऑन कनेक्टिंग टू सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज बाय सॉल्ट ब्रिज। द सॉल्ट ब्रिज कंसिस्ट ऑफ इनवर्टेड यू शेप ट्यूब कंटेनिंग ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट सॉल्ट लाइक KCl, KNO3, K2SO4, NaCl एट्सेट्रा। ठीक है, अब इसका वर्किंग तो वही बताया, जिंक जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कॉपर के साइड जाके वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया। व्हेन टू इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड थ्रू गैल्वेनोमीटर या बल्ब भी लगा सकते हैं बाय मेटेलिक वायर, इलेक्ट्रिसिटी बिगिंस टू फ्लो, जिंक रॉड एक्ट्स एट एनोड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर्स ऑन दिस इलेक्ट्रोड। जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा वही एनोड होगा। कॉपर रॉड एक्ट्स एज कैथोड एंड रिडक्शन रिएक्शन अकर्स ऑन दिस इलेक्ट्रोड। हमेशा कैथोड पे रिडक्शन होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन में, कैथोड पे कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, Cu2+ +2 इलेक्ट्रॉन कॉपर बना रहा है। दस रेडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस इन द सेल, सम ऑफ टू हाफ सेल इज द कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल। दोनों को ऐड कर दो, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, Zn + Cu2+ गिव्स Zn2+ + Cu, ये कंप्लीट सेल रिएक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड जो कि एनोड है, ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड, हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। एनोड यहाँ निगेटिव होगा, कैथोड पॉजिटिव होगा, क्यों होगा वो भी बताया था हमने। एनोड रिप्रेजेंटेड इन लेफ्ट साइड, कन्वेंशन है एनोड को हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं हम लोग, कैथोड को राइट साइड में रखते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, दैट इज जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड, क्योंकि हमने एनोड जिंक का लिया है और कैथोड कॉपर का लिया है। करंट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज कॉपर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड। इसका रिप्रेजेंटेशन भी बताएंगे, उससे पहले मैं इसका एनिमेशन के थ्रू आपको बताता हूँ। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो, एक कंटेनर ये है और दूसरा कंटेनर ये है, दो कंटेनर है और दोनों कंटेनर में आप देख सकते हो जो हमने लिया है, ये जो दो कंटेनर है, एक कंटेनर में हमने लिया है जिसे यहाँ पे एनोड दिख रहा है आपको, ये लिया है हमने जिंक का,
और जो राइट साइड जहाँ कैथोड दिख रहा है ये हमने लिया है कॉपर का मेटल इलेक्ट्रोड, और दोनों को एक वायर के थ्रू कनेक्ट किया है। यहाँ पे बल्ब लगा दिया है, जैसे ही बल्ब जलेगा इससे हमें पता चल जाएगा कि करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। और जो ये हमने दिखाया है इन्वर्टेड यू शेप में, इसे हम लोग सॉल्ट ब्रिज बोलेंगे। इसमें हमने इनर्ट सॉल्ट को डाला है, ठीक है। अब देखो इसमें मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। अब देखो अब क्या होगा, जो लेफ़्ट साइड है यहाँ पे देखो जिंक सल्फेट है, तो ये जिंक का इलेक्ट्रोड है और इसमें जिंक सल्फेट है Zn2+, और जो ये सल्फ़र के साथ 3 ऑक्सीजन दिख रहा है, एक ऑक्सीजन उसके पीछे होगा, तो जिंक सल्फेट है। इधर कॉपर है, कॉपर का इलेक्ट्रोड ये है, और इसमें Cu2+ आयन और सल्फेट, एस के साथ 3 ही ऑक्सीजन दिख रहा है, लेकिन एक चौथा ऑक्सीजन जो है पीछे होगा, ठीक है ना। इधर जिंक सल्फेट में जिंक इलेक्ट्रोड, कॉपर सल्फेट में कॉपर इलेक्ट्रोड, और ये जो है सॉल्ट ब्रिज था जिसमें हमने NaCl लिया है, Na+ और Cl-। अब इससे देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इससे हमने इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाया। इलेक्ट्रॉन का जैसे ही फ्लो होगा ये बल्ब हमारा जल जाएगा, बल्ब जल गया मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो गया। अब क्या होगा, जो ये जिंक है, जिंक की एक्टिविटी ज़्यादा है तो जिंक ऑक्साइड होगा, जिंक यहाँ से निकल के Zn2+ बनाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन देखो जिंक Zn2+ बाहर निकल गया और इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, यहाँ से Zn2+ बाहर निकलेगा और इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन इधर से देखो आ गया कॉपर में। कॉपर तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नहीं, तो कॉपर के साइड जो Cu2+ आयन था वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना के देखो इस पर डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब जिंक वाला इलेक्ट्रोड क्या होगा, घटते जाएगा, और कॉपर वाला इलेक्ट्रोड क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है जिंक से कॉपर की तरफ होते जाएगा, जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन देखो ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन दिखाया। इलेक्ट्रॉन जैसे ही आएगा Cu2+ क्या करेगा, Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब जिंक वाला इलेक्ट्रोड देखो पतला होते गया, और कॉपर वाला इलेक्ट्रोड क्या होते जाएगा, मोटा होते जाएगा। और जिंक वाले इलेक्ट्रोड की तरफ Zn2+ बढ़ जाएगा, कॉपर वाले की तरफ क्या होगा, जो सल्फेट आयन था वो बढ़ जाएगा। तो इधर केटायन बढ़ जाएगा, उधर एनायन बढ़ जाएगा। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो हमारा सॉल्ट ब्रिज था उससे इलेक्ट्रॉन आके उसे न्यूट्रलाइज कर देगा, और ये हमारा कंप्लीट रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगा। ये हमारा कंप्लीट रिएक्शन रहेगा। अब देखते हैं हम लोग इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, गैल्वेनिक सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारा एनोड हाफ सेल है, जिसे हम लोग लेफ़्ट साइड लिखते हैं, ये हमेशा लेफ़्ट साइड लिखेंगे, और जो कैथोड का हाफ सेल है इसे राइट साइड लिखेंगे, ठीक है। और लेफ़्ट हाफ सेल और राइट हाफ सेल के बीच में डबल वर्टिकल लाइन का यूज करेंगे, ये डबल वर्टिकल लाइन जिसे हम लोग सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। और मोलर कंसंट्रेशन जो होगा सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइट का, उसे हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे। जैसे हमने इक्वेशन अभी लिया था जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट में तो सल्फेट तो एनायन था, काम तो Cu2+ कर रहा था, और कॉपर सल्फेट का जो कंसंट्रेशन होगा वही Cu2+ का होगा, गिव्स Zn2+ एक्वस हो गया, कॉपर सॉलिड हो गया। तो सॉलिड की कंसंट्रेशन बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एनोड किसका था, जिंक, और उसका आयंस क्या था, Zn2+, जिंक और Zn2+ लेफ़्ट साइड लिखेंगे, और Zn2+ का जो कंसंट्रेशन यहाँ पे होगा वो लिख देंगे। C1 हमने लिखा है जनरल, जो कंसंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर नहीं दिया हुआ है तो C1 या एक्वस लिख देंगे, दिया हुआ है 0.1 मोलर 0.2 मोलर, जो दिया हुआ है वो लिख देंगे। फिर सॉल्ट ब्रिज, राइट साइड कैथोड पे क्या हो रहा था, जो Cu2+ था वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा था, तो Cu2+ कॉपर में कन्वर्ट होगा, और Cu2+ का यहाँ पे कंसंट्रेशन लिख देंगे। जैसे हमारा एक सेल लिया है हमने कॉपर प्लस 2Ag प्लस गिव्स Cu2+ प्लस 2Ag। तो देखो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कॉपर का एनोड है, पहले हम लोग कॉपर देख लेते हैं। एनोड हाफ रिएक्शन क्या होगा, Cu2+ में कन्वर्ट होगा, और कैथोड पे रिडक्शन होता है तो Ag+ Ag में कन्वर्ट होगा। तो एनोड पे कौन काम कर रहा है, कॉपर, क्या बन रहा है, Cu से Cu2+, कंसंट्रेशन मान लिया C1। कैथोड पे कौन होगा, Ag+ से क्या बन रहा है, Ag, कंसंट्रेशन Ag+ का मान लिया C2। सिमिलरली यहाँ पे Al से Al3+, Zn2+ से Zn है, तो Al का अब देखो इसमें क्या दिया, हमें सेल दे दिया, इसे रिएक्शन निकालना है। तो ये लेफ़्ट साइड वाला एनोड होगा, तो एनोड पे क्या हो रहा है, Al से Al3+ बन रहा है, तो Al3+ का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, Al से Al3+ बनेगा 3 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। कैथोड किसका है, Zn2+ से Zn बन रहा है, तो Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Zn बनाएगा। अब इलेक्ट्रॉन तो बराबर नहीं है, बराबर करने के लिए इसको हमने क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके बराबर हो गया। अब इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2Al
3Zn2+ gives 2Al3++ 3Zn, ठीक है। और अगर हमारे पास कभी गैसियस सब्सटेंस आ जाए जैसे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, आगे हम लोग देखेंगे भी, तो उसके लिए हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड लाइक पीटी यूज करते हैं सपोर्ट के लिए। ये मैं आगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडिफाइड डेनियल सेल। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मॉडिफाइड डेनियल सेल। मतलब अभी जो हमने देखा था डेनियल सेल देखा था, अब इसी का मॉडिफाइड वर्जन, मतलब इसको कॉम्पैक्ट कर रहे हैं। अभी जो हमने डेनियल सेल देखा था, गैल्वेनिक सेल देखा था, उसमें एनोड और कैथोड अलग अलग लिया था, अलग अलग कंटेनर में लिया था हमने। ऑक्सीडेशन अलग कंटेनर में हो रहा था, रिडक्शन अलग में हो रहा था, तो इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा था। अब हम लोग डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन कराएंगे। डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन मतलब एक ही कंटेनर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों करवाएंगे। तो ये जो है हमारा मॉडिफाइड डेनियल सेल है। इसमें हमने क्या किया है, कॉपर का एक कंटेनर लिया है। ये देखो कॉपर का कंटेनर है, और इस कंटेनर में हमने एक पोरस पॉट ले लिया है। ये देखो, ये जो है पोरस पॉट है, मतलब इसमें होल्स है जिसके कारण आयंस जो है इधर उधर जा सकते हैं। ये हमारा एक कॉपर का कंटेनर है जिसके अंदर पोरस कंटेनर है, जो किसी मेटल का नहीं है, वो उसका किसी रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो ये बीच वाला ये कंटेनर है, इसमें हमने डाल दिया है कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट है, मतलब Cu2+ आयन और सल्फेट आयन है। और पोरस कंटेनर में हमने डाल दिया है जिंक सल्फेट, मतलब Zn2+ आयन और सल्फेट आयन, जिंक सल्फेट है। और ये हमने जिंक का रॉड लिया है। ये एनोड की तरह वर्क करेगा, और जो ये कॉपर का कंटेनर है यही कैथोड हो जाएगा इसमें। अब क्या होगा, जिंक और कॉपर दोनों को हमने क्या किया, वायर के थ्रू कनेक्ट किया। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर या बल्ब लगा सकते हैं। तो क्या होगा, जिंक की एक्टिविटी ज़्यादा है तो जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, Zn कन्वर्ट हो जाएगा Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन में, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू कॉपर कंटेनर में आएगा। कंटेनर से जैसे ही सॉल्यूशन में आएगा, यहाँ जो Cu2+ आयन है इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना लेगा। तो Cu2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर बना लेगा। तो सेम कंप्लीट रिएक्शन वही से पहले की तरह हो जाएगा। Zn + Cu2+ गिव्स Zn2+ कॉपर, दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। तो इसे हम लोग बोलेंगे मॉडिफाइड डेनियल सेल। इसमें हमें सॉल्ट ब्रिज की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि जो चार्ज अनबैलेंस्ड होगा वो आपस में मूव होके बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि ये पोरस कंटेनर है। तो इससे आयंस का फ्लो इधर से उधर होगा, और ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इसकी मेंटेन रहेगी। ठीक है, इसमें सॉल्ट ब्रिज का काम नहीं है, एक कंटेनर में हो गया, इसीलिए कॉम्पैक्ट भी होता है। ठीक है, तो अब इसका थ्योरी देखते हैं हम लोग। ए जिंक रॉड इज प्लेस्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक रॉड को जिंक सल्फेट में डाले हैं, कंटेंट इन ए पोरस पॉट। जो जिंक सल्फेट हमने डाला है इस पोरस पॉट में डाला है। ठीक है, कॉपर वेसल इटसेल्फ एक्ट एज कैथोड। जो कॉपर का कंटेनर हमने लिया है वही कैथोड होता है। एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट। और कॉपर के कंटेनर में हमने कॉपर सल्फेट लिया है जो इलेक्ट्रोलाइट है। पोरस पॉट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का काम जो है पोरस पॉट ही करता है। पोरस पॉट हेल्प्स इन सेपरेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट। It allows the migration of ions and maintain electrical neutrality। ठीक है, और इसका वर्किंग जो है सेम होगा पहले की तरह, जो कि हमने अभी करके दिखाया है। अब सॉल्ट ब्रिज जो है इसका क्या काम है, तो सॉल्ट ब्रिज सबसे पहला काम है ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होगा, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ निगेटिव चार्ज, तो इंटरनल भी वोल्टेज ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, जिसके कारण जो है रेगुलर वोल्टेज सप्लाई, कंटिन्यूस वोल्टेज सप्लाई जो है हमारा सेल नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो वही लिखा है हमने। द सॉल्ट ब्रिज कंटेन्स सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग आयनिक सॉल्ट लाइक NaCl, NaNO3, KNO3, KCl एक्सेट्रा विच इज सोक्ड इन द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ अगर अगर जेल, पेस्ट बनाने के लिए, विच परमिट्स द मूवमेंट ऑफ आयंस ऑफ सॉल्ट ओनली, जो सॉल्ट के आयंस को मूव करने के लिए अलाउ करेगा। Salt bridge carries whole of the current across the boundary. Moreover, the K+ and nitrate ions have same speed. जो कैटायन और एनायन है दोनों की जो मोबिलिटी है, दोनों की जो स्पीड है वो सेम होगी, तो ज़्यादा अच्छा है। Hence salt bridge with uniform and same mobility, मतलब सेम स्पीड of cations and anions completes electrical circuit and permits the ions to migrate, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन
होगा। इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, सेकेंड पॉइंट से ही आ जाएगा। द सॉल्यूशंस इन द टू हाफ सेल इन द एब्सेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज के एब्सेंस में ए रिवर्स पोटेंशियल डिफरेंस, बाहर जो है ठीक है अंदर भी हो जाएगा, इज सेटअप, अंदर इंटरनल या रिवर्स पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा इन द टू हाफ सेल विच रिजल्ट्स ब्रेकिंग द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वोल्टेज। इसीलिए हम लोग सॉल्ट ब्रिज का यूज करेंगे अगर हमारा इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन से सेल बना रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन लिया है जो हमने पहले सेकेंड वीडियो में डिस्कस किया था, राइट द सेल रिएक्शन फ्रॉम सेल नोटेशन, सेल नोटेशन दिया है, इसे सेल रिएक्शन लिखना है। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो ये सिंगल वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे कुछ बुक में देखोगे ये कॉलम भी यूज करता है इस सिंगल वर्टिकल लाइन के लिए, तो कन्फ्यूज नहीं करना, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। तो और उसके बाद हमने रिएक्शन दिया है, सेल नोटेशन लिखना है, एक बार आप लोग ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊँगा। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक हम लोग आज देखते हैं, फिर कल डिस्कस करेंगे आगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो हमने इलेक्ट्रोड बनाया था, हम कैसे बनाया था, एक कंटेनर लिया, इसमें मेटल का इलेक्ट्रोड लिया, और जो इलेक्ट्रोड लिया उसी का इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसी का हमने सॉल्यूशन लिया, तो इसे हमने कंप्लीट को बोला इलेक्ट्रोड। अब इसका पोटेंशियल क्या होगा, अब देखो जो ये मेटल है, जैसे मान लो हमने जिंक का लिया था, तो इधर जिंक सल्फेट लिया था, Zn2+ और सल्फेट आयन था इधर, ठीक है। तो अब क्या हुआ था, जब इलेक्ट्रोड काम करना स्टार्ट किया था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, Zn कन्वर्ट हो रहा था Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन इधर ही रहा था, Zn2+ इधर बढ़ रहा था, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा था, तो पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे क्या हो रहा था, दो चार्ज डिफरेंस हो रहा था, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिमिलरली कॉपर के केस में भी इसका अपोजिट होगा, तो वही लिखा है, व्हेन मेटल इज प्लेस्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयन, जैसे जिंक को Zn2+ के साथ रखा है, द मेटल एक्वायर्स आइदर ए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जैसे यहाँ पे देखा हमने Zn2+ इधर आ गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचा, तो नीचे 2+, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो प्लस और माइनस चार्ज हो गया ना, जैसे ये हमारा Zn है तो Zn2++ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा, और इधर Zn2+ था और Zn2+ सॉल्यूशन में आ जाता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे Zn2+, तो प्लस और माइनस चार्ज हो गया, तो जिसके कारण क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। With respect to the solution, on account of this definite potential difference is developed between the metal and solution, this potential difference is called electrode potential. मेटल और उसके आयन, सीधा सीधा बोलोगे, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड बिटवीन मेटल एंड इट्स आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस इज एस्टेब्लिश्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डबल लेयर, वही प्लस और माइनस, एट द इंटरफेस ऑफ मेटल एंड सॉल्यूशन। द डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज एज ऑन जिंक प्लेट, जैसे जिंक पे हुआ था, या पॉजिटिव चार्ज जैसे कि कॉपर प्लेट पे होगा, कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग मैनर। जब ऑक्सीडेशन होगा तो नेगेटिव, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, मेटल आयंस पास फ्रॉम द इलेक्ट्रोड इनटू सॉल्यूशन, जैसे Zn था, जैसे यहाँ पे हमने बोला था जिंक लिया था और यहाँ पे जिंक सल्फेट था Zn2+, अब Zn कन्वर्ट होगा Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन में, तो Zn2+ इधर आ जाएगा सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रॉन इधर बचेगा, तो प्लस और माइनस जनरेट हो गया डबल लेयर, लिविंग एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दस नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचेगा तो नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो Mn+ + n इलेक्ट्रॉन, तो इसे हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लूज कर रहा है जिंक। और रिडक्शन के केस में उल्टा हो जाएगा, मेटल आयंस इन सॉल्यूशन गेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोड हैविंग लिविंग बिहाइंड ए पॉजिटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो जो ये है इलेक्ट्रॉन आता था, जैसे कॉपर के केस में इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता था, यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन था उसको इसमें ले लेता था, तो पॉजिटिव आयन इसमें घटते जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ नेगेटिव आयन, तो माइनस और प्लस, ठीक है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक डबल लेयर जनरेट हो जाता था। तो जब ऑक्सीडेशन के केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और रिडक्शन के केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसे बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। तो पहला हमने लिया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, EOX लिखो या EOP लिखो, या जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है EM से Mn+, ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड
क्योंकि ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होगा, एंड इट्स आयन इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सिमिलरली रिडक्शन पोटेंशियल को लिखेंगे ERP या ERAD, और सिंबल के फॉर्म में स्टैंडर्ड इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं Mn+ से M। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन रिडक्शन कैथोड पे होगा, कैथोड एंड इट्स आयन इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोल रहे हैं ये किसी भी टेम्परेचर किसी भी कंसंट्रेशन के लिए होगा, लेकिन टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और कंसंट्रेशन 1 मोलर फिक्स कर दें तो उसे बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इट इज़ डिफाइंड एज पोटेंशियल डेवलप्ड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन ए मेटल इज प्लेस्ड इन ए सॉल्ट, मतलब इलेक्ट्रोलाइट जो है सॉल्ट सॉल्यूशन कंटेनिंग मेटल आयंस एट 1 मोलर कंसंट्रेशन। इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर होगा, टेम्परेचर 25 होगा तो स्टैंडर्ड। और रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा इक्वल होता है, लेकिन साइन अपोजिट होता है। दोनों की वैल्यू सेम होती है, बस साइन जो है अपोजिट होगा।